समय की बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। हम बाकी खबरों की तरफ आगे बढ़े उससे पहले रजौरी एनकाउंटर को लेकर आपको अपडेट दे दें। कल से ये मुठभेड़ जारी है रजौरी में, जम्मू कश्मीर के रजौरी में, और वहां पर एक और जवान के बलिदान की खबर सामने आ रही है। अब तक 5 हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। 2 ऑफिसर्स हैं, कैप्टन्स हैं, और 3 जवान बताए जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता सुनील जी भट्ट इस समय सीधे रजौरी से जुड़ रहे हैं। सुनील, इस समय एनकाउंटर की स्थिति क्या है? इस समय क्या हम ये माने कि आतंकियों की घेराबंदी हुई है? एक आतंकी को भी बताया गया था कि मारा गया है, हालांकि बॉडी अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं उसकी। जी श्वेता, जहां तक इस पूरे मुठभेड़ की बात है तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि अब तक इसमें 5 हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 कैप्टन रैंक के अफसर हैं और साथ ही में 3 अन्य जो हैं जवान हैं, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल है। तो कल 4 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज एक और सैनिक ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है अपने प्राणों का, और साथ ही में आज सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली है। 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी थे और जिनमें एक आतंकवादी जिसका नाम कैरी है, बहुत ही खूंखार आतंकवादी है पाकिस्तान का, जो कि काफी समय से यहाँ पर माना जा रहा है कि 1 वर्ष से यहाँ पर सक्रिय था इस क्षेत्र में, रजौरी पुंछ जिले में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसको इसी मंशा से यहां भेजा था ताकि जो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए हैं, यहां पर एक बार फिर आतंक को बढ़ाया जाए, आतंक की गतिविधियां शुरू की जाए। श्वेता, जैसे कि आप पूरी तरह से इस विषय से अवगत हैं कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, पिछले 2 वर्षों से यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं रजौरी और पुंछ जिले में। और वहीं एक तरफ अगर हम देखें तो एक समय पर ये दोनों जिले जो है आतंकवाद मुक्त हो चुके थे, घोषित कर दिए गए थे आतंकवाद मुक्त, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्षों से एक बार फिर आतंक जो है यहां पर अपना सिर उठा रहा है। और इसीलिए पिछले 2 वर्षों से यहां अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ें हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं। और अगर हम बात करें पिछले 2 वर्षों की, तो 26 सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, आतंकवाद विरोधक अभियानों में भी और आतंकी हमलों में भी। जी, तो और ये इसी जो खबर पूरा पर क्षेत्र है, हमारे अगर आप साथ अशरफ वानी भी देखिए, जुड़ रहे हैं श्रीनगर से इस समय। अशरफ, चिंता की बात यह भी हो जाती है कि पिछले कुछ समय में, जिसका सुनील भी जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो पीर पंजाल की इस ओर हो या उस ओर, क्योंकि अभी जो कुछ दिनों पहले जब अनंतनाग में लंबा एनकाउंटर चला था, वो भी बहुत बड़ी चिंता का सबब था। तो अब ये जो आतंक का नया स्वरूप हम देख रहे हैं सर उठाए हुए, सुरक्षा कर्मियों को बहुत चिंता। श्वेता, दरअसल अगर हम देखें तो जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटा था और उसके बाद एक बहुत बड़ा अभियान जो है भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शुरू किया था, उसके साथ ही आतंकवादियों ने जो है अपनी रणनीतियां भी बदल दी। खासतौर से जो सबसे बड़ा बदलाव आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में रणनीति में हुआ था, वो यही था कि एक तो उन्होंने रिहायशी इलाकों को छोड़कर जंगली इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की जो है रणनीति इख्तियार कर ली थी, और दूसरी तरफ कश्मीर को छोड़कर जो पीर पंचाल के उस तरफ इलाका है, जिसमें रजौरी, पुंछ और जम्मू के कुछ इलाके आते हैं, वहां पर आतंकवादी हमलों में तेजी की थी। और उसी के चलते कुछ पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ने कुछ प्रशिक्षित जो हैं आतंकी जो है इन ऑपरेशंस में धकेल दिए थे, जो बॉर्डर एक्शन टीम का हिस्सा है, और जो रजौरी और खासतौर से पुंछ और रजौरी के इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों पर हमला करके वापस फिर सीमा पार करके चले जाते थे, जो हमने 2020 में भी देखा, 21 में भी देखा। रजौरी में चल रही आतंकी मुठभेड़ के दूसरे दिन सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली। अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 5 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनकी घेराबंदी पूर्ण है। सुरक्षा बलों ने पहले लश्कर के टॉप कमांडर कारी को मार गिराया, वो पिछले 1 साल से सक्रिय था।